जी सर, मुझे एक फोटो जाओ। चलिए भगवान, मैंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया था, इतनी बड़ी कौन सी खता की थी जिसकी सजा आज मुझे ये मिल रही है। हमने तो राजकुमारी पद्मा की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराज ने हमें राजकुमारी पद्मा की इज्जत का लोभेद समझ लिया और मुझे कैद खाने में डलवा दिया। आज कई दिन हो गए इस कैद खाने में भूखा प्यासा रातों दिन तड़पा करता हूँ, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे मालिक, तू तो सबकी सुनता है, सबकी बिगड़ी बनाता है। आज इस सेनापति प्रसाद इस कैद खाने में तुझे पुकार रहा है। मेरी भी थोड़ी सी विनती सुन लो मेरे मालिक। तो कलम ने पहले लिखा, कलम ने पहले लिखा, फिर उसके बाद लिखा मोहम्मद यार
पे उम्र भर मुझको रहेगा नाच, इसका दर पे उम्र भर लाया हूँ मैं अरब से अंगूठी खरीद कर, लाया हूँ मैं अरब से अंगूठी खरीद कर, लाया हूँ मैं अरब से अंगूठी खरीद कर, और सल्ले अला करूँ हजरत के हर अंदाज पे सोते हैं टपकते, रुखसार है सोदार तो जुल्फे हैं महकते, और अल्लाह किसी फूल में अति मिल नहीं सकते, और मेरा कफन रहा नहीं जा रहा है, और इस समय यहाँ पर कोई सिपाही मौजूद नहीं है। मौका अच्छा है मैं थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि महाराज ने आदेश दे दिया है फजर होते ही हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। कैसे आना हुआ? आप तो जानते हो यार के सिवा मेरे दुनिया में दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। मैं अब आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोलिए। अब करने
बुरा हुआ जीवन हमारा खोगा और इसकी तस्वीर को निकालो राजकन्या, आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहिए तो हुक्मरा हुक्म कोई, हुक्मरा हुक्म कोई और सुना कीजिए। वैसे आगे आपके मेरी न कुछ औकात है, काम आऊं आपके ये खुशी की बात है। और मुझको सर की कसम सब बयां कीजिए। साफ साफ बताएं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पति क्या करना होगा? क्या बताऊं आपका ये दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए अगर आप मेरा कहना मान लो तो आप इस जेल से रिहा हो सकते हो। क्या मैं इस जेल खाने से आजाद हो सकता हूँ? हाँ तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बोलिए। आपको मेरा कहना मानना होगा। पर आप कहना क्या चाहती हैं? सुनिए अब अपने प्यार प्रियायब गलाए दिए, अपने प्यार प्रियायब
देखिए, एक तो मैं खुद परेशान हूं और ऊपर से आप जी परेशान क्यों कर रही है राजकुमारी जी? और साथ में आप मुझसे निकाह की बात मत कीजिए। आप जो सोच रहे हैं, जो चाह रही हैं, ऐसा कुछ कभी होने वाला नहीं है। ये राजा, मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात ढाई है। कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता नहीं लगा पाए इस समंदर में कितना पानी है। आइए राजा, पता लगा लीजिए।
होने वाला नहीं। मैं ऐसे मार्ग में अपना मेरा ये कसूर है। पहले मैं प्यार से समझाती हूँ, अब जब मेरा कहना माने तो उसे ही हंतर से समझाती हूँ। जी, आप कुछ भी कर ले, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन ऐसा घटना घिनौना काम कभी नहीं करूंगा। अभी तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा यहाँ दबदबा चलता है। ये राजकुमारी पद्मावती को दबदबा है, दबदबा है और दबदबा बनेगा। साधारण नारी नहीं राजकुमार जी, आप इस विजयनगर की होने वाली राजमाता है। और सोचिए मैं कौन हूँ। तो शरम कीजिए, अरे मैं हूँ नौकर तेरा, मुझसे ये होगा नहीं। मैं हूँ नौकर
हो गया। तीसरे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। आखिर ये सब मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहती है? मेरे मालिक, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। और मैं ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूँ। आगे जाऊं तो कुआं है, पीछे जाऊं तो खाई है। भगवान, ऐसे ब्रह्मभास में मैं फंस गया हूँ, यहाँ से निकलना शायद बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरे मालिक, और गजब गजब फास में जिंदगी, गजब फास में जिंदगी, फंस गई मेरी आस, प्यास बुझाऊं या मरूं, कठिन दो है काज, इसकी बुझाऊं प्यास दो, इसकी बुझाऊं प्यास दो, बता न के ईमान को, फिर मेरे आएगी आफत, है नफ्स की जाल को, करके मोहब्बत का बहाना, करके मोहब्बत का बहाना, निकलूंगा इस जिंदान से और जिंदगी लूंगा बचा, जा ठाढ़ी और ठंडार में। मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं थोड़ी देर में राजकुमार की बात मान लूं, क्योंकि अगर मैं राजकुमार की बात नहीं मानूंगा तो इसी कैद खाने में घुट घुट कर मर जाऊंगा और मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस कैद खाने से आजाद होने के लिए मुझे राजकुमारी की बात मानना ही पड़ेगा। मैं राजकुमारी से मोहब्बत करूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत झूठी होगी, मेरा प्यार सिर्फ एक दिखावटी नाटक होगा, क्योंकि मुझे किसी तरह इस खाने से आजाद होना है। आने को राजकुमारी को मैं उनसे कहूंगा कि मुझे उनका प्यार स्वीकार है। तुमने क्या सोचा? मेरा प्यार इकरार है या इनकार है? मैंने सोच लिया और समझ लिया, ये जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। मैं इसे यूं ही मुफ्त में गंवाना नहीं चाहता। मुझे आपका प्यार स्वीकार है। सच में? और सबसे पहले आइए आपके हाथों की हथकड़ियां कर दी। ये आपकी मेहरबानी होगी। कल एक बार आप अपने ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, कल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई सुंदर सा राजकुमार मिल जाए, फिर आप इस खातिन को ठोकरे मार दे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा करने होगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। सच कह रही हो? मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये सेनापति फसान मरेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए और जीगा तो सिर्फ। और प्यार हमारा हमारे रहेगा। सच कह रहा तुम्हारी, ऐसा प्यार करूंगा कि दुनिया वाले
देखते रह जाएंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार तो कर लिया, लेकिन डर है। आप किसका डर है? किस बात का डर है? महाराज का। हम दोनों के बारे में जानेंगे महाराज, तो होगा क्या? एक दिन हमारी तुम्हारी को फांसी हो जाएगी। राजकुमार जी, ये बात पहले सोच लेना था आपको। अब क्या होगा? अब बचने का एक ही रास्ता बचा है। सर रास्ता है बचने का? हाँ। कौन सा रास्ता है? महाराज का कत्ल कर दिया जाए, मतलब रास्ते से हटा दिया जाए। तो फिर इसके लिए करने क्या हुआ? ये लीजिए, रात में सोते समय महाराज का खून बचेगा। ये बात है। सच कह रही राजकुमार जी, अगर हमें तुम्हारे बारे में महाराज को पता चल गया तो निश्चित हम दोनों मर जाएंगे। इससे पहले इस बात की खबर महाराज को लगे, महाराज कहीं ना कोई तुझे मिटा देना चाहिए। ठीक राजकुमार जी, आप चिंता न करें। अरे आप महाराज प्रभात की बात करते हैं, आपको पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए मैं महाराज प्रभात को क्या किसी का भी खून कर सकता हूँ। राजकुमार जी,
किसको मारना है बताओ। नहीं, आप किसी को नहीं मारा। सेठ हमारा प्रभात। हाँ, तो ठीक है, मैं एक खंजर लेकर जा रहा हूँ और आज रात में सोते समय मैं महाराज के सीने में ये खंजर ठोक दूंगा। प्रभात सिंह का नाम निशान दुनिया से मिल जाएगा। मैं जा रहा हूँ, बिरयानी का इंतजार करना। ओके ओके ओके।